डियर स्टूडेंट्स, मैं एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पढ़ने आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एके झा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें मैट्रिक्स से अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज देखेंगे कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स और लास्ट में देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यानी आव्यूहों के प्रकार। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं। हाँ, क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिए, ताकि मेरा न्यू वीडियोस आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स पे। डिफिनेशन ऑफ ए मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिभाषा क्या है? इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस in horizontal and vertical lines. हॉरिजेंटल लाइंस क्या है? It is called rows. Vertical line is called column. Row means पंक्ति, column means स्तंभ। तो आव्यूह का जो परिभाषा है वो है इट इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। थोड़ा डेफिनेशन टिपिकल है, लेकिन अगर इसको समझ जाते हैं तो वो सिंपल है। देखिए क्या है, हिंदी में इसको समझिए। इट इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, यानी आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम में विन्यास, जिसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में लिखते हैं। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन क्या हुआ? हॉरिजॉन्टल लाइन का तो अर्थ जानते हैं आप लोग, क्षैतिज रेखा जो एक्स अक्ष के समानांतर हो उसे हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और वर्टिकल लाइन जो वाई अक्ष के समानांतर हो उसे वर्टिकल लाइन कहते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बोलते हैं रो, लिख दिया है। इट इज कॉल्ड रो। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो रो कहलाता है, यानी पंक्ति कहलाता है। रो का अर्थ होता है पंक्ति। और वर्टिकल लाइन जो है वो कहलाता है स्तंभ, कॉलम। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस जो है इसको अच्छे से समझिएगा। जब हम तुरंत चलेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, तो वहाँ पे अच्छी तरह से समझ में आएगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस क्या है। अब सबसे पहले हम चलते हैं सिंबॉलिकली इसको क्या दिखाते हैं। सिंबॉलिकली it is denoted by
Symbolically, it is denoted by बड़ी कोष्ठ और छोटी कोष्ठ। ये बड़ी कोष्ठ है या छोटी कोष्ठ। तो मैट्रिक्स को हम जब भी सांकेतिक रूप में दिखलाते हैं, फिजिकल वे में दिखलाते हैं, तो बड़ी कोष्ठ का यूज करते हैं या छोटी कोष्ठ का। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है, उसके बाद क्या है, एक पॉइंट और, इट इज डिनोटेड बाय, यानी मैट्रिक्स को सूचित किया जाता है। डिनोटेड मीन्स होता है सूचित करना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। अब कैपिटल लेटर्स आपका एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, एक्स, वाई एटसेट्रा, जो हम कैपिटल लेटर से जिसको दिखला सके। तो जब भी हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे, स्मॉल लेटर का कभी यूज नहीं करेंगे, ये याद रखना है। अगर आप लिखते हैं तो गलत रिप्रेजेंटेशन, ये आपको तो समझना ही समझना है। तो ये तो रहा डेफिनेशन मैट्रिक्स का। तो मैट्रिक्स के डेफिनेशन को एक बार फिर से समझिए। इट इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। आव्यूह संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास, इसे बड़ी कोष्ठ, कभी कभी छोटी कोष्ठ से भी दिखाते हैं। और इट इज डिनोटेड बाय, इसे सूचित किया जाता है कैपिटल लेटर्स। जब भी हम करेंगे डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स को तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, चाहे हम कैपिटल ए लिखे, चाहे कैपिटल बी लिखे, चाहे कैपिटल सी लिखे, तो कैपिटल का यूज होना चाहिए। ये तो हो गया, ये डिफिनेशन समझ में आया। इस डिफिनेशन को आप लिख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे सबसे पहले उठता है प्रश्न कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, जो रो और कॉलम है, इसको कैसे देखेंगे। तो सबसे पहले रो और कॉलम कहाँ होगा, इसको जब हम मैट्रिक्स को जब हम का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, वहाँ हम लोगों को पता चल जाएगा कि रो क्या है और कॉलम क्या है। तो चलिए हम चलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसको हम मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन करना चाहे, तो देखिए कि जैसे हम लिखते हैं ए, दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो यहाँ एक चीज देखिए कि बड़ी कोष्ठ होना चाहिए,
देख लीजिए कैसे हम बड़ी कोष्ठ लिखे हैं। दूसरा क्या होना चाहिए मैट्रिक्स के लिए, यहाँ चमकता है, ये देखिए इसका जब भी रिप्रेजेंटेशन होगा तो दो चीज ध्यान देना है। देखिए सबसे पहले कि बड़ी कोष्ठ हो मैट्रिक्स के लिए। दूसरा, जब भी यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे हम तो कैपिटल लेटर का यूज करेंगे, ये कभी भी स्मॉल नहीं होगा। जैसे हम अगर लिख लें ऐसे करके, ये गलत पैटर्न है तो स्मॉल तो होगा ही नहीं। आप जब भी कीजिएगा तो यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ कीजिएगा। अब कैपिटल लेटर का जब यूज होता है तो इसमें एक तो बड़ी कोष्ठ हो गया और दूसरी बात की कैपिटल लेटर है। अब इसमें आप पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल रोज, ये संख्याओं का आयताक्रम विन्यास पढ़े ना। इट इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, फंक्शंस भी हो सकता है। दैट इज द फंक्शन। हाँ एक चीज है, यहाँ नंबर जो हम लिख रहे हैं ये नंबर रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कॉम्प्लेक्स तो 11th का है। 11th के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर को तो हम कैसे लिखते हैं, जैसे 2 + 3i, 3 - 6i, ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। तो संख्या मेरा वास्तविक भी हो सकता है यानी रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, तो और या फंक्शन भी हो सकता है। तो कॉम्प्लेक्स तो ये तो हो गया। रिप्रेजेंटेशन बड़ी कोष्ठ का। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रो क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है। देखिए इस मैट्रिक्स के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, ऐसे होता है, इसी को हम बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन है फर्स्ट रो, दूसरा सेकेंड रो। इस याद रखना है आप लोगों को, बहुत बच्चा कंफ्यूज कर जाता है कि इसको पढ़ता 1 2 3 रो, नहीं, ये कंप्लीट मिलके एक रो बना, दूसरा ये कंप्लीट मिलके एक रो बना। तो देखिए हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल लाइंस इज कॉल्ड रो, तो ये रो कहलाया, रो मीन्स पंक्ति। और वर्टिकल लाइन, इसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं, तो ये बन गया कॉलम C1 C2 C3 आ गया। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी है। रो कितना है इसमें, 2 रो है। और कॉलम कितना है, सेम है। जब हम रो और कॉलम्स के बारे में जान जाते हैं तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। अगर रो पता है, कॉलम पता है, तो मतलब नंबर ऑफ रोज पता है, नंबर ऑफ कॉलम्स पता है, तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख सकते हैं। और जब ऑर्डर हमको पता है तो किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ। तो ये तो समझ गए आप, रो क्या हुआ, कॉलम क्या हुआ। अब चलिए हम यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लें कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है,
अव्यव के कोटि। If a matrix capital A has m rows and n columns, then order of matrix will be m गुना n। तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा m बाय m गुना n। लिखेंगे m गुना n, रीड एज, और पढ़ेंगे, रीड मीन्स होता है पढ़ना, रीड एज m इंटू, इसको रीड एज m बाय n। So if a matrix A, capital A, has m rows and n columns, then order of matrix capital A will be m गुना n, read as, उसको पढ़ेंगे m by n। जैसे देखिए इस मैट्रिक्स में हमारा अगर पूछेगा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा तो कैसे निकालेंगे? रो तो निकालना जानते हैं आप, हॉरिजेंटल लाइन रो कहलाता है। तो कैसे इसमें रो निकालेंगे? हॉरिजेंटल लाइन देखेंगे मैट्रिक्स में, अभी तो बताए थे कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं और उसको बड़ी कोश से, और इसके अंदर में जो है ये मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, जिसको इंट्रीज भी बोलते हैं। तो जब हम नंबर मैट्रिक्स के इंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे तो अच्छी तरह से डिफाइन करेंगे ही। अभी समझिए कि ये मैट्रिक्स का इंट्रीज यानी एलिमेंट्स है, जिसको हिंदी में सदस्य बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कितना रो बन सकता है। तो हॉरिजेंटल लाइन खींचने का कोशिश करेंगे, कितना हॉरिजेंटल लाइन खींचाएगा? तो ये आप बतलाए थे कि ये सब मिलके जितना आ जाए इसमें, एक, ये दूसरा R2, ये तीसरा R3, तो इसका कई रो बना? 3। तुरंत यहाँ पे नोट कर लीजिए, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 3। अब चलिए कॉलम देखते हैं, कॉलम कितना बनता है। इसका कॉलम है C1 और कॉलम 2 है C2 है। यही दो, ये कंप्लीट मिलके बतलाए हैं, बार बार बतला रहे हैं कि ये कंप्लीट मिलके एक कॉलम बना और ये कंप्लीट मिलके एक दूसरा कॉलम बना। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? 2। तो जब आपसे पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो क्या जवाब दीजिएगा? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर, पहले रो क्या है, रो पे ध्यान देना है। रो कितना है, नंबर ऑफ रो तो 3 है, तो 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 2 है, तो 3/2। देखिए जस्ट इसी पैटर्न को फॉलो करता है, इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं तो 3/2। अब एक चीज़ यहाँ रिमार्केबल पॉइंट है, बहुत स्टूडेंट क्या करता है, इसको लिख देता है 3 दूना 6, एकदम नहीं लिखना है। ऑर्डर जब भी आपका रहेगा बस यहीं तक छोड़ देना, 3/2 लिखेंगे, 3 गुना 2 और पढ़ेंगे 3/2। तो ये ऑर्डर आप निकाल लिए।
इसी तरह का ऑर्डर भी आप दूसरा भी निकाल सकते हैं। तो ये समझ में आया कि यदि किसी मैट्रिक्स ए में m रो रहे, जैसे इसमें रोओं की संख्या 3 है, इसमें रोओं की संख्या m है, इसमें कॉलमों की संख्या 2 है, इसमें कॉलमों की संख्या n है, तो जब किसी मैट्रिक्स में m रो हो और n कॉलम हो तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर को हम लिखते हैं m गुना n और पढ़ते हैं m/n। समझ में आया? तो ये रहा मेरा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब आगे चले। Number of elements of matrix, इसका हिंदी हो गया आव्यूह में सदस्यों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब अगर आपसे पूछेगा, यू हैव ऑलरेडी नोन व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर आपसे पूछेगा तो जवाब दे सकते हैं कि नहीं? कितना रो है गिन के बताइए। हॉरिजॉन्टल लाइन पे देखना है, कई तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, तो ये सब मिलके एक, दैट इज R1, ये टोटल मिलके R2, तो नंबर ऑफ रो तुरंत नोट कीजिए 2। अब चलिए नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, फिर वही पैटर्न, नंबर ऑफ कॉलम। तो कॉलम क्या होता है? वर्टिकल लाइन जो y अक्ष के समानांतर, तो ये ऐसा कुछ बनेगा। अब आप ही सोच लीजिए कितना कॉलम्स बनेगा। एक ये बना ऑटोमेटिक, यहाँ C1, C2, C3 और C4। तो नंबर ऑफ कॉलम कितना हो गया? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ रो कितना है, 2 है, तो पहले नंबर ऑफ रो आपको लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम पहले नहीं लिखना है। नंबर ऑफ रो कितना है? 2 है। फिर बाय लिखेंगे गुना और बोलेंगे बाय, फिर लिखेंगे कॉलम कितना है, तो 4। यही अगर हम लिख देते 4 गुना 2 तो गलत हो जाता। क्या कि जब भी आप मैट्रिक्स का ऑर्डर देखने जाइएगा तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि रो कितना है, पहले रो लिखना है और तब कॉलम लिखना है। मैट्रिक्स में रो का पहले इम्पोर्टेंस है और तब कॉलम का इम्पोर्टेंस है, तो पहले हम रो देखें तब कॉलम देखें, तो इसका ऑर्डर तो निकल गया। अब आपसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया? इसमें A, B, C, P, X, Y, Z, T आर एलिमेंट्स और इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। इसको हिंदी में आप बोलिएगा, आव्यूह ए के सदस्य कौन कौन से हैं? तो A, B, C, P जो इसके अंदर में वो सब ए का सदस्य है, मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का सदस्य है, उसको हम इंट्रीज भी बोलते हैं और एलिमेंट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो हिंदी में सदस्य बोलते हैं। तो ये इसके अंदर में जो आने वाला संख्या है, फंक्शन है या नंबर है या कोई भी लेटर है, वो इस मैट्रिक्स का
सदस्य है, गौर कीजिए कि इसमें स्मॉल चलेगा लेकिन यहाँ स्मॉल नहीं। मैट्रिक्स को जब भी दिखलाइएगा तो कैपिटल लेटर का यूज़ करके, ये हमेशा दिमाग में रखना। तो ये हो गया। अब यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसका गिनेंगे, 1 2 3 4, टाइम बहुत लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा। आपके पास एक एग्जामिनेशन में हॉल में तो टाइम रहता नहीं है उतना, तो हम कैसे तुरंत कर सकते हैं इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ रो कितना, ऑर्डर निकाल चुके हैं, ऑर्डर को गुना कर दीजिए, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो यदि इफ ए मैट्रिक्स कैपिटल ए has m rows and n columns, then number of elements of A will be m into n। यहाँ आप m into n लिख सकते हैं। तो ये किसी भी मैट्रिक्स ए में अगर m रो है और n कॉलम है तो उसमें सदस्यों की संख्या को m गुना n कर देंगे। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, इसमें अगर पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है तो इसमें कितना एलिमेंट है गिनेंगे। एक तो तरीका वो है, एक एक करके गिनेंगे, समय पूरा खर्च होगा। और दूसरा है कि इस दोनों ऑर्डर लिख दिया 2/4, इसको गुना कर दीजिए, 2 चौके 8। यही मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ गए, नंबर ऑफ एलिमेंट समझ गए कि अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रोज हो, n कॉलम्स हो, तो उसकी ऑर्डर को हम आराम से लिख सकते हैं। क्या? m इंटू n, m बाय n, ऑर्डर लिखेंगे m बाय n। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जब पूछेगा तो जवाब देंगे m इंटू n, m क्रॉस n नहीं, वो ऑर्डर के लिए है। और जब नंबर पूछेगा जो कितना इसमें सदस्य है तो दोनों ऑर्डर में जो लाए हैं उसको गुना कर देंगे। चलिए अब हम थोड़ा रिप्रेजेंटेशन जो मैट्रिक्स का होता है थोड़ा बहुत उस पर भी ध्यान दे देते हैं। अभी जस्ट आप लोगों ने लिखा है कि A matrix has m rows if a matrix capital A has m rows and n columns। अगर किसी भी मैट्रिक्स में m रो है n कॉलम है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? तुरंत पढ़ रहे हैं, रो देखेंगे पहले, रो m है, बाय क्रॉस करके लिखेंगे लेकिन बोलेंगे बाय एन। जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तब आप तुरंत यहाँ देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, दोनों गुना कर देंगे। इसको कैपिटल से दिखा देते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पर भी n है और यहाँ पर भी कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये n ए मीन्स हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ऑफ मैट्रिक्स ए बराबर हम लिखेंगे m इंटू। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप देखिए कैसे है, देखिएगा कि ऐसे लिखा हुआ रहता है A1 1 A1 2 A1 3। अब कहाँ तक जाएंगे?
तो हमारे पास, हम जान रहे हैं कि हमारे पास कितना रो है, m रो है, कॉलम्स कितना है, n है। अभी हम लिखें क्या, 11 12 13 डॉट डॉट, फिर यहाँ लिखेंगे 21 22 23 डॉट डॉट, फिर 31 32 33 डॉट डॉट, अब देखिए यहाँ सबसे पहले बहुत स्टूडेंट के समझ में नहीं आता है कि A11 क्या हुआ, A11 क्यों ली। बहुत स्टूडेंट के दिमाग में ये भी अराइज कर सकता है, सर 11 से स्टार्ट किए हैं, 1 से स्टार्ट करते तो ज़्यादा बेटर रहता है, ये 11 से काहे स्टार्ट किए हैं। तो ये कोई संख्या नहीं है। आपको हम बोले हैं बार बार कि मैट्रिक्स में रो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले रो आता है। तो ये मेरा रो है और ये मेरा कॉलम है, तो इसका अर्थ हो गया पहला रो है और पहला कॉलम है। इसमें फिर वही ये रो है और ये कॉलम है, यानी पहला रो दूसरा कॉलम, फिर ये अब आप देख लीजिए पहला रो और तीसरा कॉलम। ये कहाँ तक जाएंगे, जहां तक मेरा रो और कॉलम है। रो कितना है मेरा, m रोज, कॉलम्स कितना है, n कॉलम्स। तो हम ये पहला रो हो गया, तो यहाँ पे जो लिखेंगे, यहाँ पे कितना लिखिएगा, यहाँ पहला है, यहाँ भी पहला है, यहाँ भी पहला है, ये तो पहला रो है, तो ऑटोमेटिक है यहाँ पहला रो होगा। कॉलम क्या होगा, कॉलम देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, कहाँ तक कॉलम जाएगा, n कॉलम तक। 10 रहता तो 10 तक जाते, 1 2 3 10 तक। 25 रहता तो 1 2 3, जितना कॉलम्स रहेगा वहां तक पहुंचेंगे। यहाँ कितना कॉलम्स है, n, तो 1 2 3। आप कॉलम पे ध्यान दे रहे हैं, अभी रो आपका एक ही है इसमें, तो कॉलम आपका हो गया n, 1n। अब आप चलिए यहाँ फिर 21 क्या हुआ, 21 भी कोई संख्या नहीं है, ये दूसरा रो हो गया, ये दूसरा रो, और 1 क्या है, पहला कॉलम। देख लीजिए ये दूसरा रो और ये पहला कॉलम। ये क्या है, दूसरा रो और दूसरा कॉलम। ये क्या है, दूसरा रो तीसरा कॉलम। देखिए इसमें सब में क्या है, फिर रो सेम वही आ रहा है, तो यहाँ पर भी जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सेम दूसरा रो और कॉलम कहाँ तक जाएंगे, कॉलम आप ऑलरेडी देख रहे हैं कितना कॉलम तक जाएंगे, n कॉलम तक। तो यहाँ n हो जाएगा कॉलम, देखिए कैसे ये भर रहे हैं। फिर आएगा 31, देखिए यहाँ फिर रो 3 है, पहला वाला रो होता है और दूसरा वाला कॉलम, तो ये भी रो है, ये भी रो है, ये भी रो है और ये कॉलम है। तो रो वही है, तीसरा रो है, तीसरा रो है, तीसरा रो, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर भी तीसरा रो ही होगा। लेकिन कॉलम, कॉलम चेंज करेगा, कहाँ तक जाएगा कॉलम, n कॉलम, यानी ये अब फिक्स होते जा रहा है। अब यहाँ देखिए, तो अब आप चलिए यहाँ पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो
कहाँ तक जाइएगा ये, थोड़ा बताइए। ये क्या रो होगा, पहला रो है क्या, यहाँ पे पहला 1 1 1 1, यहाँ क्या कितना है लिखा हुआ, 2 2। आप जान रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन रो होता है, तो दूसरा रो बना, तीसरा रो बना, फिर चौथा रो बनेगा, फिर पांचवा रो बनेगा। ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक आपके पास रो है। तो रो आपके पास कितना तक है, m रोज, तो इसलिए यहाँ, और कॉलम आपका वही पाला रहेगा। यहाँ क्या हो जाएगा, am2 रो m रहेगा, लेकिन कॉलम दूसरा हो जाएगा। यहाँ क्या होगा, am3 होगा, और ये कहाँ तक चलता चला जाएगा, बताइए आप लोग, ये क्या रो है, कैसे पकड़ेंगे, देखिए तुरंत यहाँ पे ये रो को दिखलाता है, तो क्या रो है, एमवा रो है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक है, जो ये रो है वही ये रो है, वही ये रो है, तो यहाँ पर भी एम रो होगा। अब देख लीजिए कॉलम, कॉलम आपका यहाँ पे चेंज कर रहा है, 1 2 3, जैसे इसमें गया ऑटोमेटिक एम हो जाएगा। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो ये mn हो गया, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स निकल गया, समझ में आ गया। इसी का रिप्रेजेंटेशन जो है ये मैट्रिक्स कहलाता है, समझे। तो ये तो हो गया, इसका ऑर्डर भी आप लिख लिए m/n, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी m × n हो गया, और ये हम इसको दिखा भी दिए। इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसको मिटा सकते हैं, देखिए अब इसमें देखिए अगर इस मैट्रिक्स में पूछेगा, आप तो अच्छी तरह समझ रहे हैं ये मैट्रिक्स है क्या, कि ये बड़ी कोष्ठ है और इसका ये रिप्रेजेंटेशन कैपिटल लेटर है, तो 100% मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स तो आप जान रहे हैं कि आयताकार क्रम में विन्यास है, दिया हुआ आयताकार के फॉर्म में, ये संख्याओं या फलनों का हो सकता है, लेकिन यहाँ हम संख्या दिए हैं, तो ये तो पकड़ लिए। अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा ध्यान से देखिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम बोले थे, पहले इसमें देखिए नंबर ऑफ रो कितना है, रो गिनिए, हॉरिजॉन्टल लाइन को देखना है, ये नहीं गिनना है कि 1 2 3 4, ऐसे नहीं, ये चारों मिलके एक रो हो गया, ये चारों मिलके 2 रो हो गया, और ये चारों मिलके 3 रो हो गया। तो नंबर ऑफ रो कितना निकला, कई ठो रो निकला, 3, 1 2 3।
अब नंबर ऑफ कॉलम्स देखिए, नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे देखते हैं, वर्टिकल लाइन, तो ये आपका आ गया C1, C2, C3, C4, तो नंबर ऑफ कॉलम्स 4 हो गया। अब इसका ऑर्डर आपसे जब पूछेगा तो आप इजीली में निकाल सकते हैं। किस पे पहले ध्यान दीजिएगा, रो पे या कॉलम पे? हमेशा बतलाए हैं रो पे ध्यान दीजिएगा पहले। तो इसका रो देखिए कितना है, तो 3 है। कॉलम देखिए कितना है, 4 है। लेकिन इसके बीच में बोले हैं क्रॉस देने के लिए, लिखेंगे 3 क्रॉस 4, लेकिन पढ़ेंगे 3/4, रीडैच M/N, तो 3/4 पढ़ेंगे और लिखेंगे 3 क्रॉस 4। तो ये इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया। इसको गुना नहीं करना, गुना कब करना है, अब करना है। अगर इसमें पूछेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, इसमें सदस्यों की संख्या कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है। आप 2 तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो एक एक गिन के करिएगा, और दूसरा आप इसको देखिएगा भी नहीं, ऑर्डर लिख लिए, इसको गुना कर दीजिए। 3 × 4, 4 × 12, 3 × 12, दैट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ आपसे पूछेगा इस मैट्रिक्स में बताइए A23 क्या होगा। A23 थोड़ा ध्यान से देखिए, A23 का अर्थ हुआ दूसरा रो। हमेशा हम क्या बोले हैं, ये पहला वाला क्या होता है, रो, और दूसरा वाला क्या होता है, कॉलम। तो देखिए दूसरा रो कहाँ है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरा रो कहाँ पे है, इसको ऐसे चलिए बी पे, अगर पूछेगा A23 क्या होगा, A23 बतलाइए। तो A23 में 2 क्या है, हम बतलाए, बार बार बतला रहे हैं कि ये 2 है रो, और 3 क्या है, कॉलम। तो आप चेक कीजिए दूसरा रो कहाँ है, तो दूसरा रो ये है, इसको खींच दीजिए दूसरा रो। और तीसरा कॉलम कहाँ है, देखिए तीसरा कॉलम यहाँ पे, कहाँ कट किया, 2 पे, इसीलिए A23 हो गया 2, सिंपल। अगर आपसे पूछेगा बताइए A32 क्या होगा, ठीक उसको पलट दिए 23 को, A32 का अर्थ क्या हुआ, फिर देखेंगे, बार बार बतला रहे हैं, इसमें ध्यान देना है कि ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। तो इसमें देखना है तीसरा रो कहाँ है, तीसरा रो ये है, शुरू में समझने के लिए। और कॉलम, दूसरा कॉलम कहाँ है, ये, तीसरा रो और दूसरा कॉलम, ये कहाँ आता है, 7 पे आता है, तो यहाँ लिख देंगे 7। तो आप इस तरह से कोई भी एलिमेंट्स को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ क्या रो है, यहाँ क्या कॉलम है, उस हिसाब से। अब यहाँ पे इस तरह का प्रॉब्लम है जिसको हम देखेंगे,
ये तो सेंट्रल थीम है। अब रहा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को हम पहले इस पे थोड़ा अच्छा से आप लोग देख लीजिए। इस पे जो अगर समझ में आए तो बतलाइएगा, बोलिएगा, नहीं तो हम अपने क्लास को थोड़ा और स्पीड करेंगे। काहे कि ये तो अभी हम समझ रहे हैं कि आप लोग अच्छे से देखे नहीं हैं, इसलिए पूरा इस पर हम अच्छे से डील किए हैं। अगर आप लोगों का मैच्योरिटी रहा या नहीं, अगर आप लोग का फीडबैक या कमेंट रहा कि नहीं ठीक अच्छे से यही इस तरह से बता रहे हैं तो ठीक है इसी तरह से बताएंगे, नहीं तो अपने क्लास को थोड़ा हम और स्पीड दे सकते हैं। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, क्या कि वैसे भी 46 मिनट का वीडियो हो गया है। तो अब अगले क्लास में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे ध्यान देंगे। आज तो देख लिए आप लोग ऑर्डर क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, डिफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस क्या है, रो किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वे में टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे ध्यान देंगे, ताकि एक एक पॉइंट पे ध्यान देंगे, जिससे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जब आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो उस चैप्टर का सवाल भी इजीली में बनेगा और तब हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हम अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू।